जिसके बाल पूरे चले गए, क्या इस तेल से उसके बाल भी आ सकते हैं? जिस जो जगह पे बाल जाके ऐसा हथेली जैसा चिकना हो गया था, वो जगह पे बाल नहीं आएगा सर। कौन सा भी वर्ल्ड में कौन सा भी है, वो जो कौन सा तेल लगाएगा तो भी बाल नहीं होगा। लेकिन बाल झड़के हल्का फुल्का पतले हो जाता है, ताकत नहीं रहता है, वैसा वाला बालों के लिए डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, ऐसे रिग्रोथ कर सकते हैं। पूरा जो प्रोसेस है, जड़ी बूटियां कौन कौन सी होती हैं अगर आप बताना चाहें? वो कढ़ाई में सौ भी डाल के 3 तरीके का तेल, नारियल का तेल, अरंडी का तेल, सरसों का तेल डाल के स्टोव में पकाता हूँ मैं। सुबह से 8-10 बजे के लिए वो पकाने शुरू करा तो उसलिए 10 घंटे 10 टाइम करके रहता है सर। मोदी साहब डायरेक्ट आके हमारे गांव में और हक्की पिक्की नाम बोल के उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है आयुर्वेदिक का दवाई का बारे में। आपका ये जो तेल है, ये जो बॉटल है, इसको कैसे पहचाने? जो ये बॉटल का ओरिजिनल पहचान है, ऐसा बॉटल को उल्टा करके देखने से सर इधर लिखा रहता है हमारा, और बॉटल का ऊपर हमारा नंबर रहता है। लेने का पहले हमें को कॉल करना है सर, कॉल करके जानकारी ले आओ, उसके बाद में व्हाट्सएप में मैसेज करो सर। व्हाट्सएप में मैसेज करके पूरा डिटेल मिल गया, उसके बाद में खरीदा। अच्छा, गर्लफ्रेंड के जाने का कभी उतना दुख नहीं होता, नौकरी के जाने का, पैसे के जाने का उतना दुख नहीं होता जितना बालों के जाने का दुख होता है। सही कह रहा हूँ? सही है, सही है। आप सबके तो बहुत घने हैं, ठीक है, आपने तो छोटी भी बना रखी है पीछे तो उनसे पूछिए जिनके नहीं होते। तो आप सब लोग जो मेरे साथ हैं, ये बहुत ही खास तेल बनाते हैं, आदिवासी ऑयल। बड़ी मशक्कत से बनता है। मतलब आपने वो फिल्म देखी पुष्पा, उसमें बहुत कुछ होता था ना जंगलों के अंदर जाके, तो ये उससे भी अंदर जाते हैं। तो पूरा प्रोसेस समझेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं आपने आदिवासी ऑयल लिया है और वो असर नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो हो सकता है भैया आपने नकली लिया हो, तो समझ लीजिएगा असली वाला होता कैसे है, मिलता कहां पे है। तो सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर नमस्ते, मैं आदिवासी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम हेमंता लिंगू है, मैसूर कर्नाटक से है हम लोग सर। सर आप? सर नमस्ते, मेरा नाम लिंगू, मैं मैसूर कर्नाटक बात कर रहा हूँ सर। आप बताइए सर। सर नमस्कार सर, मेरा नाम देवा है, मैं कर्नाटक से ही हूँ सर, आदिवासी है सर। सर मेरा नाम निशा है, मैं कर्नाटक का मैसूर से हूँ। हमारा गांव होता है सर, छोटा सा टाइगर ब्लॉक से हूँ, यहाँ से हम बिलोंग होते हैं सर। अच्छा ये बताइए, जिसके बाल पूरे चले गए, क्या इस तेल से उसके बाल भी आ सकते हैं? सर बाल जाने का मेन रीज़न होता है अलग अलग से। जिस जो जगह पे बाल जाके ऐसा हथेली जैसा चिकना हो गया था, वो जगह पे बाल नहीं आएगा सर। क्योंकि चाहे आपका तेल लगा। हाँ, कौन सा भी वर्ल्ड में कौन सा भी है, वो जो कौन सा तेल लगाएगा तो भी बाल नहीं उगेगा, क्योंकि उसमें जड़ नहीं रहता है और जान भी नहीं रहता है, चिकना हो गया तो। लेकिन बाल झड़ के हल्का फुल्का पतले हो जाता है, ताकत नहीं रहता है, वैसा वाला बालों के लिए डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, ऐसे रिग्रोथ कर सकते हैं। ये इन्होंने बड़ी अच्छी और ईमानदार बात बताई है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तेल लगा लीजिए जी, अगर आप गंजे सिर पे भी बाल आ जाएंगे। ये बताइए कि इस तेल को आप बनाते कैसे हैं? तरीका शुरू क्या? आपने बताया आप 4 दिन जंगल में रहते हैं, कितना डीप, आपको कितनी गहराई में जाना पड़ता है? सर हम कम से कम जो जाएगा तो हम भी 1-2-3 बार गया है, लेकिन जंगल के अंदर 4-5 किलोमीटर अंदर भी जाना पड़ता है। जो सूखी वाला जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने के लिए उतना ही मेहनत होता है। जो कम से कम एक 20-30 टाइम का जो बनाने का जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके लेके आके उसको पाउडर बना लेता है, और वैसा जड़ी बूटी भी रहता है। और जो फ्रेश वाला जो गांव में मिलता है, वो पूरा हम कलेक्ट कर, जब जो तेल बनाता है तब वो कलेक्ट करके लेके आके तेल बना लेता है। तो आपने कब से ये जड़ी बूटी इकट्ठी करने का काम जो है शुरू किया? सर हमारा गुरुजी बोलने से और मैं बोलने से सर मेरे को हमारा पिताजी बताया सो, जब से मेरे को मालूम पड़ा सो मेरा 6 मुंडी हो गया सर, 6-7 मुंडी गया मेरा। गांव से गांव जाता है ना सर, वैसा जाने को स्टार्ट किया। लेकिन हमारा वहाँ से शुरू हुआ, जंगलों का रास्ता में जा जाके हमारा इलाका हो गया मैसूर। एक संस्थान था मैसूर वोडेयर करके, उस जगह पे एक ठिकाना दिया, हमने ठिकाना लगाया। उस जगह पे जो महाराज वोडेयर पूरा आके वहाँ शिकार करते थे, तो वो ब्लॉक को लिए, वो जगह के लिए उन्होंने टाइगर ब्लॉक करके एक नाम रखा था। उस जगह पे ही हम रहते हैं, अभी भी वहीं रह रहे हैं। जो जंगल रहता था ना, तब क्या हुआ सर, जंगलों में हमें गुजारिश कर रहा था, हमारा हंटिंग वगैरह भी पहले चलते थे। और उसके बाद में जो राजा महाराजा लोग हंटिंग करने का आने का टाइम कुछ चोट लगता था, और कुछ भी आयुर्वेदिक दवाई लेने का क्या भी हो गया, तो हमारा ही कुटीर होता है ना सर, हमारा कुटीर में आके पूरा सामान लेके जाते थे सर।
हमारा जो पूर्वज ने बोला है वही आपको बोल रहा हूँ सर। और उसके बाद में आज़ादी हो गया इंडिया में, और उसके बाद में क्या हुआ 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। उस वजह से क्या हुआ, जंगलों से बाहर निकाला हमारे को, जो आदिवासी कितना भी है अपने इंडिया में जंगलों से हटाने के लिए शुरू किया। तब हमारे को जंगलों से हटा के मिनिमम एक 500 मीटर बोलने से आधा से 1 किलोमीटर का दूरी पे कॉलोनी बांधा, वही टाइगर ब्लॉक नाम से कॉलोनी बांध के वहाँ रखा के हमारा नया ज़िंदगी शुरू हुआ सर। जंगलों में बोलने से पूरा हमारा था, जंगल का राजा लोग हम थे सर। लेकिन वहाँ से बाहर आया, जीने के लिए कुछ तो भी करना था, इसलिए क्या किया, जो सीखा था आयुर्वेदिक के बारे में वो थोड़ा लोगों के लिए पहुँचाने को स्टार्ट किया। और मसाले आइटम्स, हमारे पास ज़्यादा मसाला मिलता है, मसाले का आइटम सेल करना घर घर जाके, और फ्लावर करने को सीखा, जो प्लास्टिक का वो पूरा फ्लावर करके सेल करने को किया। और उसके बाद में और भी क्या किया, जो हमारा पिताजी और मेरा माँ वो पूरा क्या करते थे, ऐसा तेल बना के घर घर बेचने लगे। पहले आदिवासी बोलने से ट्रस्ट होता है सर, किसी को भी घर के पास जाके उसको दवाई क्लियर से समझा के दे के रिजल्ट मिनिमम 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाते थे। अच्छा खासा जो चल रहा था सर। उसके बाद में ऑनलाइन में भी डाला, ऑनलाइन में वीडियो निकाल के, हमारा खुद का वीडियो निकाल के भी डाला, और ऑनलाइन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन हमने बनाया सर वेदवासी करके नाम, क्योंकि आदिवासी का नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए गया था, लेकिन वो कॉमन नेम है करके नहीं दिया है। हम आदिवासी को ही वेदवासी बोलता है हमारे साउथ में, वो नाम से ही हम रजिस्टर करवाया। पूरा नाम जो है वेदवासी आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल। वेदांबरी हेयर। पूरा जो प्रोसेस है, जड़ी बूटियां कौन कौन सी होती हैं और फिर उससे तेल बनाया कैसे जाता है? मैं जड़ी बूटी मेरे साथ में 4 आदमी को लेके जाता हूँ, जड़ी बूटी लेके आता हूँ, बच्चे को थोड़ा आइटम्स कच्चा वाला फ्रेश रहने वाला वो सब भी लेकर आकर बोल कर उसके बेचता हूँ, वो भी लग जाता है। कच्चा वाला सूप को भी दिखाता हूँ, सूखा वाला मैं लेता हूँ ना, कुछ भी नहीं बताता हूँ। वो सब भी मिला के एक कढ़ाई रहता है ना, बड़ा सर का एक कढ़ाई रहता है, वो कढ़ाई में सो भी डाल के 3 तरीके का तेल, नारियल का तेल, हरडी का तेल, सरसों का तेल डाल के उसी ने लिए आगे चूल्हे में करता था, अपने लकड़ी डाल के चूल्हे में करता था। अभी ये सब भी स्टोव आ गया है, स्टोव में पकाता हूँ मैं। सुबह से 8-10 बजे के लिए वो पकाने शुरू करा तो उसलिए 10 घंटे 10 टाइम करके रहता है सारा। और अच्छा पकना अपना दाल कैसे पकाते हैं, अच्छा गिल गया तो खाने में मज़ा लगता है ना, वैसे उसने भी पकाना है। वो 10 बजे शुरू करा तो 4 बजे को निकालना सारो, क्योंकि धीमी आग से ही बनाना है सर, जल्दी से 6 घंटे कम से कम 6 घंटे उसको पकाया जाएगा। और एक बार में कितना तेल जो है उसमें होता है कढ़ाई में? एक बार में सर हम लोग 200 से 300 लीटर 200 से 300 इतनी बड़ी कढ़ाई होती है इतना बड़ा करते हैं। उसमें, तो उसमें लगातार क्या उसको हिलाते रहना पड़ता है? हिलाते रहना है सर। कितने लोग होते हैं जो इस प्रोसेस में लगते हैं? सर मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, और हम सब पूरा हेल्प करके मतलब पूरा परिवार ही बनाता है? कोई आपने एम्प्लॉइज नहीं रखे हुए हैं? और ये बनाते कहाँ पे हैं? सर कर्नाटक मैसूर पे ही है, घर के पास। अच्छा, घर पे ही, मतलब पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस चलता है ये आपके घर से चलता है, ठीक है। ये बताइए कि एक सबसे बड़ी जो इसमें चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके नाम से लोग बहुत सारे तेल बना रहे हैं। सर जो हमने अभी शुरुआत किया था, जो ऑनलाइन में पूरा डाल के सर अच्छा खासा हमारा चल रहा था सर। अभी पूरा ये जो जगह पूरा है वो हमारा कॉपी प्रोडक्ट करके, जो हमारा ही फेस, मेरा ही फेस रहता है सर, और मेरा ही लेबल, मेरा ही बॉटल का पूरा कॉपी करके वो लोग भी डाल के 400-500 बाई 1 गेट 1 में इस प्रकार में पूरा सेल करते हैं। तो लोग क्या करते हैं सर, सस्ते माल, ये आदिवासी का तेल है, सस्ते में मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उधर अट्रैक्टिव हो गए हैं सर। तो आपका ये जो तेल है, ये जो बॉटल है, इसको कैसे पहचाने? मुझे अगर मान लो लेना है तो क्या सबसे बड़ी इसकी पहचान है? सर सबसे बड़ी पहचान बोलने से बॉटल का नीचे हमारा नाम रहता है सर, ऐसा बॉटल को ओरिजिनल बॉटल ऐसा रहता है सर, और हमारा नंबर पे ही पहले कॉल करना है। जो ये बॉटल का ओरिजिनल पहचान है, ऐसा बॉटल को उल्टा करके देखने से सर इधर लिखा रहता है हमारा, और बॉटल का ऊपर हमारा नंबर रहता है। लेने का पहले हमारे को कॉल करना है सर, कॉल करके जानकारी ले आओ, उसके बाद में व्हाट्सएप में मैसेज करो सर, व्हाट्सएप में मैसेज करके पूरा डिटेल मिल गया, उसके बाद में खरीदो। हमारा ओरिजिनल नंबर है 815005
50065। यही हमारा परमानेंट नंबर है और इसमें कॉल करो, व्हाट्सएप में यही नंबर पे मैसेज करो सर। और जो वेबसाइट है www.vedvasi.com, वही वेबसाइट है हमारा। ये रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड का है सर। जो अपना इंडिया में है ना सर, ऑनलाइन पे खरीदना पूरा पसंद करता है, कॉल पे नहीं। इसलिए सर हम खुद वेबसाइट बनवाया है vedvasi.com करके, उस पर जाके खरीद सकते हैं सर। पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा उसमें। आपके इस तेल की जो ओरिजिनल है क्या कॉस्ट है? सर इसका बोलने से सर हम जो देते हैं आधा लीटर का 1500, आधा लीटर का। आप 1 लीटर लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट में आपको 2500 में मिलता है। और ऑनलाइन पेमेंट करके लेने से हम और भी डिस्काउंट देंगे सर, और भी बोलने से एक 100-200 रुपये कम करके ही देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में जो पहले पेमेंट करके लेने से हमारे को कोरियर चार्ज होता है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है सर, इसलिए डिस्काउंट दे पाएंगे सर। सर इसमें जो हमने 3 प्रकार का तेल और जड़ी बूटियाँ बोलने से, इसमें आंवला रहता है, भृंगराज रहता है, ब्रह्मी रहता है, घोड़खोड़ रहता है, छटामासी रहता है, सीकेकाई रहता है, और अमरूद का पत्ता रहता है, और करे पत्तियाँ रहता है, नीम का पत्ता रहता है। बोलने से सब बोल सकता हूँ, लेकिन सीक्रेट भी होता है। वो पूरा जड़ी बूटियाँ में लेके और 3 प्रकार का तेल में डाल के बनाते हैं ना, खुद डायरेक्ट अप्लाई करो सर, इसमें कुछ मिलाने का ज़रूरत नहीं है। और लगाने का तरीका बोलने से, एक ढक्कन ले लीजिए जेंट्स लोग, एक ढक्कन निकाल के उंगली में डुबाओ सर, हाथों से ही लगाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम नारियल का तेल तो इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है सर। वैसे नारियल का तेल में जड़ी बूटियाँ मिला है, वही उंगली से डुबा के पूरा रात में जड़ों में मालिश करो। रात में मालिश करने से क्या होता है सर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और नींद ठीक से आता है सर। उस वजह से आपको रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलता है सर, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके गांव में अभी मोदी जी भी आए थे और आपकी कम्युनिटी से उन्होंने बातचीत की थी, तो वो क्या बातचीत हुई थी, उस बारे में भी थोड़ी सी। सर वो क्या हुआ था सर, हमारा जो लोग ये जो तेल हमें आयुर्वेदिक का तेल बना के आउट ऑफ कंट्री भी जाने को शुरू किया है सर। तभी क्या हुआ, सूडान में रिसेंटली आपको मालूम होगा, मोदी सर ने हमारे को कैसा कावेरी मिशन करके वहाँ से बुला के हमारे को सेफ से लेके आया सर। वहाँ क्या हुआ, पूरा यही प्रोडक्ट लेके जाके सेल कर रहे थे, तब वार स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हेल्प करने वाला कोई नहीं था, हमारे को कोई भी जान पहचान वाला भी नहीं था सर। वहाँ का पूरा डर पूरा हमारा एमएलए और एमपी लोग के लिए बताया, उन्होंने अच्छा खासा जो रेस्पॉन्स दे के, और मोदी साहब से हमारे को कांटेक्ट करवा के कावेरी मिशन करके बोल के वहाँ से हमारे को सेफ से लेके आया। और मोदी साहब डायरेक्ट आके हमारे गांव में, और हमारा जो आदिवासी को साउथ में और भी एक नाम से कहा जाता है सर, हक्की पिक्की करके, हक्की पिक्की नाम बोल के उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है आयुर्वेदिक का दवाई का बारे में। अच्छा, जो नकली प्रोडक्ट है, आपने भी कई नकली प्रोडक्ट देखे होंगे अपने, उनकी पहचान कैसे करें? पहचान होता है सर, इसमें हम एसेंस नहीं डालते हैं। एसेंस बोलने से स्मेल आता है। जो एक तेल को आप ओपन करके देखने से अत्तर का स्मेल आता है, खुशबू ज़्यादा रहता है। इसमें खुशबू नहीं रहता है सर, प्योर नेचुरल जो बनाते हैं वैसा ही आयुर्वेदिक का स्मेल रहता है। दूसरा कलर सेम कलर रहता है, चेंजेस नहीं होता है। तीसरा सर, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट मैं भी मंगा के देखा हूँ, मैं खुद मंगाया हूँ, और वो जो डालने से पानी जैसा रहता है, सेम पानी जैसा रहता है, तेल नहीं रहता है सर। तेल तो तेल जैसा ही रहना है, पानी जैसा नहीं रहता है। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें जो हैं, उसका सेंट का स्मेल आता है जी। और दूसरी एक बात सर, हमारा जो ये तेल विंटर सीजन में, जो ठंडी का मौसम में गाढ़ा हो जाता है, कलर भी चेंजेस हो जाता है सर। थोड़ा सा गर्मी में रखेगा सेम कलर हो जाएगा सर। तो जो इन्होंने बताया, अंदर का मटेरियल तो कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये अपने घर पे ही बनाते हैं, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कहाँ से इस तेल को खरीदा जा सकता है? सर ऑनलाइन बोलने से हमारा अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे जो हमारा खुद का एक प्रोडक्ट हमने उधर लिस्टिंग किया हुआ है सर, उधर खरीद सकते हैं। और हमारा वेबसाइट तो बॉटल पे ही है, वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बोलने से आप फ़ोन कॉलिंग पे सर, जो हमारा नंबर स्क्रीन पे रहता है, हमारे वीडियो पे पूरा रहता है, वो नंबर लेके आप डायरेक्ट हमें कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ आप ऑर्डर किया तो और भी बेहतर है सर, क्योंकि डायरेक्ट हम उनसे बात करते हैं, जुड़ के उनसे और इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे व्हाट्सएप पे हम एड्रेस लेते हैं, तभी हमारा घर पे हम खुद ही बुकिंग करके हम उनके लिए भेजते हैं सर। ऑफलाइन में भी देता है सर, जो हमारा घर के पास आके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेने के लिए आएगा तो हम देंगे सर। आपके यहाँ आना पड़ेगा उसको? हाँ, हमारा जो आपके यहाँ आना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन या फिर वो आप कुरियर करवाएंगे, और कोई तरीका इसको लेने का नहीं है। तो अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, अमेज़ॉन से ले सकते हैं।
और अगर मैसूर जाना हो कभी तो इनसे मिल भी लीजिएगा वहाँ जाके, और अच्छे से बता देंगे, देख भी लीजिएगा कैसे बनता है। अच्छा, जो ये नकली बनाने वाले हैं तो उनके खिलाफ कोई आप कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेने की, इस तरह का कुछ दिमाग में? वही खिलाफ करने के लिए जो हमने अभी रजिस्टर करवाया है वेदवासी करके बोल के, क्योंकि हमारा आदिवासी कम्युनिटी एक इकट्ठा होके वो जो कौन कौन सेल कर रहा है हमारा आदिवासी नाम खराब करने का सोच रहा है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए पूरा एक कम्युनिटी किया है सर। नुकसान बोलने से सर हमें बहुत ही नुकसान हुआ है, वो नुकसान हम बोल नहीं सकते, उतना नुकसान हुआ है सर। नुकसान बोलने से कस्टमर ही हमारे को नुकसान हो रहा है सर, क्योंकि एक विश्वास करके लेता है आदिवासी नाम बोल के, वही आदिवासी का नाम खराब करने के लिए नकली प्रोडक्ट दे रहा है, वही हमारे को विश्वासघात हो रहा है सर। क्योंकि एक नाम, एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए कितना मेहनत होता है करके वो हमारे को ही पता है सर। सर अभी हमारे जो कस्टमर है हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे निवेदन करती हूँ कि मैं, ताकि हमें ही कॉल करके कांटेक्ट करके पूरे जानकारी के साथ लें। जो ऑनलाइन में दिखा दिया, बाई वन गेट वन दिखा दिया, कम सस्ते दिखा दिया बोल के उनके ऊपर विश्वास ना करें, डायरेक्ट हमेरे से ही खरीदिया करके उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आपने पूरा प्रोसेस सुना, बनता कैसे है, कितनी मेहनत लगती है, और ब्रांड बनाने में सालों लग जाते हैं। और जो नकली तेल बनाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ इनका नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो आपका भी नुकसान कर रहे हैं। तो असली किस तरह से पहचाना जाएगा ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है। नंबर है जिस पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो भैया असली ले लो, क्योंकि जितने बाल बचे हैं उतने तो बचा ही लो कम से कम, क्योंकि मतलब और जो चले गए वो तो आने नहीं वाले, तो उतनों को ही बचा लो, और बाकी जिनके ठीक ठाक हैं वो अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर बचे रहेंगे उनके पास।